Assalamu alaikum guys, how are you? I hope you all are doing well and welcome to my channel Academic Learning with Shumaila। आज जो टॉपिक लाई हूँ वो है वी आर सेवन। एक्चुअली इट्स अ पोइम और जिसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। एक्चुअली विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक रोमांटिक पोइट थे और इन्होंने सैमुअल टेलर के साथ मिलकर अपने उस एरा में जो है वो रोमांटिक एज की जो है वो बुनियाद रखी थी। और ये जो पोइम है वी आर सेवन एक्चुअली इनके जो लिरिकल बैलेड है ये उसमें लिखी गई थी और ये शाया हुई थी 1798 में। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम बढ़ते हैं इसकी समरी की तरफ। So we are seven. Actually, this poem was inspired by the poet of meeting a child near Goodrich Castle in a Vale in 1793। एक्चुअली जो ये पोइम जो पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड में पब्लिश हुई थी और ये हुई थी 1798 में। लेकिन ये कब लिखी गई थी और इसके बारे में थॉट कब आया और किस तरह से ये पोइम जो है यानी विलियम वर्ड्सवर्थ किस तरह से इंस्पायर हुए कि वो ये पोइम लिख सकें वी आर सेवन। तो एक्चुअली 1793 में उनका जो है इनकाउंटर होता है किसी एक लड़की के साथ। एक्चुअली ये जो गर्ल है ये 8 years ओल्ड होती है और वहाँ पर जो है इनका जो कन्वर्सेशन चलती है, इनका जो आपस में डायलॉग है, ये पोइम जो बेसिकली एक डायलॉग पे मबनी है। वो डायलॉग उसके अंदर कैसे आ रहा है और वो उसे क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये सारी कन्वर्सेशन इसमें जो है वो डिस्क्राइब की गई है, बताई गई है। और दूसरा ये है कि ये पोइम के जो फर्स्ट 2 स्टैंज़ाज़ हैं उसमें वो सिर्फ पोइम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो इस बच्ची की, इस चाइल्ड की जो है, लड़की जो है, गर्ल जो है इसके बारे में बता रहे हैं कि वो बताते हैं कि किस तरह से खूबसूरत जो लड़की है जो बिल्कुल एक अ, जो हसीन लड़की है बिल्कुल, जिसे पता ही नहीं है कि मौत का, डेथ का तसव्वुर क्या है और जो बस एक जीती जाती खुशहाल लड़की है। और वो उनसे इंक्वायर करते हैं और कह रहे हैं जिसके कर्ली बाल हैं और वो मतलब कि इस डेथ के सीन से बिल्कुल अनजान है कि डेथ क्या होती है, उसकी नज़र में डेथ नहीं है। तो वहाँ पे जो पॉइंट जो है उस लड़की से मिलता है, ठीक है? और वो जो चार्मिंग रस्टी गर्ल होती है और इंक्वायर्स अबाउट हर फैमिली, वो वहाँ पर उसकी फैमिली के बारे में इंक्वायर करता है कि आप कितने मेंबर्स हो और क्या आपके घर में है। तो यहाँ पर जो है वो बच्ची जो है वो रिप्लाई करती है दैट शी लिव्स विद हर मदर एंड देयर आर 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर आउट ऑफ होम 2 आर इन द ग्रेव्स। तो वो बताती हैं इनमें से जो हैं हम 7 बहन भाई हैं जिसमें 2 लोग जो हैं, 2 हमारी सिस्टर जो सिबलिंग्स हैं वो क्या हैं, वो मर चुके हैं और वो कहाँ रहते हैं, ग्रेवयार्ड में यानी ग्रेव में हैं। तो वहाँ पे भी पोइट जो है वो पज़ल हो जाता है और वो उसको इंसर्ट करता है दैट दे आर ओनली 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सिंस 2 ऑफ देम आर ऑलरेडी डाइड एंड बरीड। तो उसको बताते हैं कि अब तो तुम अगर 2 जो है वो डेथ हो चुकी है तो हाउ यू आर 7, नाउ यू आर जस्ट 5। बट लिटिल गर्ल जो है वो अपने कॉन्सेप्ट की क्लियर है और पक्की है। उसका यही मानना है कि दैट वी आर 7, कि हम 7 बहन भाई हैं, हम सिबलिंग जो हैं वो हम 7 हैं। लेकिन यहाँ पे शायर पे उसको कहते हैं कि अगर तुम साथ हो तो तुम में से जो 2 जो हैं वो तो ग्रेव में हैं, वो बीनीथ द टी एंड इन द ग्रेव्स, तो यानी कि वो दरख्त के नीचे ग्रेव्स में है। तो कैसे हो सकते हैं जबकि तुम जो है जीती जागती हो, सांस ले रही हो, खेल रही हो, कूद रही हो, दे आर जस्ट लेड। तो वो सिर्फ लेटे हुए हैं, तो किस तरह से तुम जो हो वो 7 हो सकते हो, तुम सिर्फ 5 ही हो। लेकिन इसके जवाब में वो फर्दर एडिट करती है कि वो उसको बताती है कि नहीं, देयर ग्रेव्स आर ग्रीन। तो यहाँ पे वो ये वर्ड यूज़ करती है कि वो उनका कहना, उसका मानना ये है कि उसकी ग्रेप्स जो है उनकी ग्रीन है, वहाँ पर फूल उगे हुए हैं, वहाँ पे दरख्त उगा हुआ है जिसकी वजह से उनकी ग्रेप्स जो है ग्रीन है। वो आगे ये भी बताती है कि जब मैं अक्सर फ़ारिग होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मैं वहाँ पर जाती हूँ और उनकी जो ग्रेप्स जो है वो जस्ट 12 स्टेप्स जो है वो मेरे कॉटेज से दूर हैं। मैं वहाँ जाती हूँ, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं उनके साथ खेलती हूँ। मैं सम टाइम अपनी सॉक्स जो हैं, अपने हैंकरचीफ्स जो हैं, मैं उसको वहाँ बैठ के निटिंग करती हूँ, उसको बुनती हूँ। फिर मैं उनके साथ खाना खाती हूँ। इसी तरह फिर वो मज़ीद एडिट करती है कि समहाउ जब मौसम जो है वो बहुत अच्छा होता है आफ्टर डस्क, जब वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा फेयर ना बहुत ज़्यादा फेयर होता है या वो होता है बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा जब वेदर होता है तो मैं वहाँ जाती हूँ और अक्सर उसके साथ वहाँ बैठकर मैं अपना पॉलिश जो है वो एंजॉय करती हूँ। अपना बॉल ऑफ टाइनी बॉल ले जाती हूँ और वहाँ बैठ के मैं खाना खाती हूँ। तो मैं उनसे बातें करती हूँ, हँसती खेलती हूँ, मुझे लगता है जैसे वो मेरे साथ खेल रही हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर 7। तो मैं वो मेरे लिए मेरे जो है वो मेरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो ज़िंदा है और मैं उनके साथ बातें कर रही हूँ। इसके बाद दोबारा जो लिटिल गर्ल जो है वो एम्फसाइज़ करती है कि कि इनके बहन भाई में से जो है पहले जेन जो है उसकी डेथ होती है, कि वो बीमार होती है और बेड पे रहती है और लेकिन ये क्या है कि उसकी सॉल जो है वो परवाज़ कर जाती है और इस तरह से जो गॉड जो है वो उसकी रूह को ले जाती है, डिपार्चर हो जाती है और वो यहाँ पे ग्रेव में आके लेट जाती है। फिर उसके बाद बताती है कि उसका ब्रदर जो है जॉन वो उसके साथ खेला करते, जब स्नो फॉलिंग होती थी वो स्लाइड करते थे, लेकिन उसको फिर फोर्स किया गया कि वो उसके साथ आके लेट जाए अपनी
अपनी बहन के साथ आके लेट जाए। तो इस तरह मेरे दोनों जो हैं, ये जेन और जॉन जो है वो यहाँ पे अब ग्रेवयार्ड में ही हैं। तो इसके बाद जो है वो पॉइंट जो है वो फर्दर एडिट करता है, वो बताता है, कहता है कि इफ़ देयर सोल्स आर इन द हेवन, तो हाउ दे आर अलाइव, तो कैसे अलाइव है, फिर तुम तो 5 हुए। लेकिन वो इस बात पे बिल्कुल टोटली जिसे कहते हैं डिनाई करते हो, फॉरन रिप्लाई करते हो, ओ मास्टर वी आर जस्ट 7। तो यहाँ पे वो मतलब कि कहते हैं कि हम 7 हैं। थी पॉइंट जो है वो यहाँ पे उसको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, इस पॉइंट पे मैं जो हूँ, मेरा बात करना जो है वो फजूल है, क्योंकि वो अपनी एक बात पे अटल है कि दैट वी आर 7। द पॉइम्स एंड, फिर पॉइंट किस बात पे एंड हो जाती है, द पॉइम्स एंड विद द चाइल्ड मूविंग एंड इनोसेंट स्टेटमेंट दैट वी आर 7 ब्रदर एंड सिस्टर। तो एंड में फिर वो दोबारा से ये कहती है कि नो वी आर जस्ट 7 एंड वी आर 7 ब्रदर एंड सिस्टर। तो फिर पॉइंट जो है आगे उसके साथ कोई और आर्गूमेंट्स या कन्वर्सेशन नहीं करता है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं इस पॉइंट को इसको क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि उस माइंड में, अपने माइंड में वो यही बना के बैठी है दैट वी आर अलेवन। और कह रहे हैं उनका बाउंड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, उनकी फीलिंग उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है अपने सिबलिंग के साथ, तो दैट वो उसके लिए वो अलाइव ही है। तो यहाँ पे ये भी एक मोटिव हो जाता है कि जब आपके दिल में किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंतहा प्यार हो जाए, मोहब्बत है, तो वो इस दुनिया से जाके भी आपके दिलों में, आपकी ज़िंदगी में वो ज़िंदा रहते हैं, वो कायम रहते हैं। तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो है उसका वो शो कर रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो उसके माइंड में जो उसका एक बॉन्ड, एक कंसेप्ट बन चुका है, वो उसको वो ख़त्म नहीं कर सकता। तो गाइस अब इसकी समरी के बाद हम बढ़ते हैं इसके एनालिसिस की तरफ। और पॉइंट के एनालिसिस में आ जाए तो उसके लिटरेरी डिवाइसेस आ गए हैं, और पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोएम। द पोएम फॉलोज अ राइम स्कीम ऑफ ए बी। और इसका जो ये पैटर्न जो है वो टिल द एंड जो है वो कंटिन्यू रहता है। और देयर इज़ अ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स वी आर 7। तो इसके अंदर आप देखें वी आर 7 की जो है वो रिपीटेशन रहती है, और ये चीज़ जो है एक म्यूज़िकल जो है क्वालिटी जो है पोएम में जो है वो क्रिएट करती है। और टोटल इसके अंदर जो है वो 17 स्टेंसर्स हैं, और ईच स्टेंसर जो है वो कंप्राइजेज है 5 लाइन पे। और इसकी जो टोन जो है, द टोन ऑफ पोएम इज़ काम स्वीट एंड असर्टिव इन द डायलॉग्स ऑफ द लिटिल गर्ल्स। और दूसरा एक ये भी चीज़ बताऊंगी, ये एक बहुत इनोसेंस और ट्रेजिक पोएम भी आप इसको कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारे डिस्कस करते हैं हम थीम्स के बारे में। और थीम्स आपको बेसिकली आपको पता ही है, इसमें जो मेन थीम्स वो डिस्क्राइब हो रहा है वो डेथ का हो रहा है, फैमिली का हो रहा है, लव हो रहा है, एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी हो रहा है, होप एंड पॉजिटिविटी हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा फर्दर डिवाइडेड करते उसको डिस्क्राइब करती जाऊँगी, जैसे डेथ डेथ का सीन यहाँ पे कैसे प्रिवेल हो रहा है। आपको पता है कि बेसिकली ज़ाहिर उसके 2 सिबलिंग्स जो हैं उनकी डेथ हो चुकी हुई है। तो यहाँ पे डेथ से रिलेटेड ही बात होती जा रही है, कि यहाँ पे पॉइंट जो है वो ये कह रहा है कि तुम्हारे जो तुम अब 5 लोग हो, 7 नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे में से 2 जो सिबलिंग्स हैं उनकी डेथ हो चुकी हुई है। लेकिन वो उस चीज़ को मानने से इनकार करती है। तो डेथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट जो है वो एक थीम हो रहा है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है फैमिली। अब फैमिली किस तरह से, फैमिली ज़ाहिर है उसके एक बॉन्ड है, एक फैमिली है, तो अपने आप को वो फैमिली कंसीडर कर रही है। मे बी अब उसके 2 ब्रदर जो हैं, 2 ब्रदर एंड सिस्टर जो हैं उसकी डेथ हो चुकी हैं, लेकिन वो अपने आप को एक फैमिली कंसीडर कर रही है। और मरने के बाद भी उसने अपना बॉन्ड टूटने नहीं दिया। जिस तरह एक फैमिली जो है वो मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसी तरह उसका रिलेशन जो है अपने बहन भाइयों से जो है वो स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट जो हमारा थीम है लव। लव का थीम कैसे है, ज़ाहिर जब आपको मैंने पहले भी अभी डिस्कस करके मैंने बताया कि जब आपके अंदर किसी के लिए प्यार होता है, मोहब्बत होता है, वो मे बी आपसे डिपार्चर हो जाए, इस दुनिया से चला जाए, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत, उसकी मोहब्बत या आपकी मोहब्बत जो भी है किसी बंदे के अंदर वो रहती है। तो यही सेम जो है एक पॉइंट जो है वो उसके माइंड में है, कि मे बी उसके जो है सिबलिंग्स जो हैं वो चले गए हैं इस दुनिया से, ठीक है, वो लोगों के लिए मे बी नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उस बच्ची के लिए, उस गर्ल के लिए जो 8 इयर्स ओल्ड है, उसके लिए उसकी जो है एग्जिस्टेंस जो है वो मौजूद है। और वो प्यार उसके लिए अभी भी है, और अभी भी वो उसके साथ वहाँ पे बैठकर जो है वो खेलती है, कूदती है, बातें करती हैं, उनसे सॉन्ग गाती हैं, वहाँ पे गाने गाती है। और नेक्स्ट जो हमारा थीम आ जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी। अब यहाँ पर ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी का मतलब ये है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पर जो पॉइंट जो है वो एक्चुअली जो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो रेज़ कर रहा था वो ये वाला कॉन्सेप्ट रेज़ कर रहा था, कि लड़की जो है रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले, कि वो अब 7 नहीं है, दे आर जस्ट 5। तो लेकिन यहाँ पे जो लड़की जो है वो इस एक्सेप्टेंस को, इसको कबूल नहीं कर रही, इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि उसके लिए वो 7 ब्रदर और सिस्टर ही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे एक हो रहा है कि हमें रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन लड़की जो है वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। और जो नेक्स्ट थीम है वो है होप एंड पॉजिटिविटी। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिविटी का भी थीम बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो रहा है, क्योंकि लड़की जो है वो अपनी पॉजिटिविटी को शो कर रही है, उसके दिल के अंदर उम्मीद है, होप है, उसकी ज़िंदगी जो है वो
होप से भरी हुई है, खुशियों से भरी हुई है, वो ज़िंदा है, लाइवली है। तो इसी तरह से यानी कि उसकी ज़िंदगी में उसके अंदर पॉजिटिविटी है, तो इस चीज़ को वो पॉजिटिव ले रही है कि नहीं वी आर जस्ट 7। तो ये होप और पॉजिटिविटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थीम जो है प्रिवेल हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं इसके सिंबल्स की तरफ। यहाँ पे जो मेन सिंबल्स यूज़ हुई हैं वो यहाँ पे द नंबर 7 है और दूसरा है द ग्रीन ग्रेप्स। अब नंबर 7 कैसे हैं? दैट इज़ ज़ाहिर सी बात है कि अब वो डेथ के बाद जो है उसके सिर्फ सिबलिंग जो है वो 5 रह गए हैं, लेकिन वो अभी भी कंसीडर करिए कि वी आर 7 7। सो दैट्स मीन यहाँ पे सिंबल 7 जो है, नंबर 7 जो है उसके लिए बहुत अहमियत का हामिल है और वो इसी के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया गया है। शायर भी इसी को ही फोकस कर रहा है कि नंबर 7। और यहाँ पे बेसिकली जो कन्वर्सेशन है ये जो बताई गई है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है कि शायर कह रहा है कि तुम जो हो बस नंबर 7 को या नंबर 5 को एक्सेप्ट कर लो कि तुम अब 5 हो। लेकिन यहाँ पर वो हमें ये भी बताना चाह रहा है कि देखें कि जो एक स्ट्रॉन्ग जो हमारा एक बॉन्ड बन जाता है हमारे सिबलिंग के साथ या किसी चीज़ के भी साथ, अगर आप उसको प्यार करते हो, लव है, तो वो मर के भी इस दुनिया से नहीं जाता है। वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में उसकी एग्जिस्टेंस मौजूद रहती है, वो मौजूद रहता है, तो वो नहीं जाता है। तो इसलिए नंबर 7 जो यहाँ पे एक सिंबल है कि वो उनका बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और नेक्स्ट है ग्रीन ग्रेव्स। तो यहाँ पर देखिए देर वहाँ पे वर्ड यूज़ है देयर ग्रेव्स आर ग्रीन। तो यहाँ पे वो बताना चाह रही है कि जहाँ बाहर का मौसम आता है तो उनकी ग्रेव्स ग्रीन कैसी हैं। ग्रीन कैसे हैं? ग्रीन तो तभी होता है ना जब इंसान वहाँ जाता है, उससे बातें करता है, तो उसके लिए उसकी जो ग्रीन ग्रेव्स जो हैं वो ग्रीन है कि यानी कि वो ज़िंदा हैं, वो उसको ज़िंदा समझती है। वहाँ जाके वो निटिंग करती हैं, जो गाने गाती हैं, खाना खाती है, सॉन्ग्स करती है, सारा कुछ तो वो इसीलिए करती है क्योंकि वो उसके लिए वो ज़िंदा है, वो उनसे बातें करती हैं। तो यहाँ पे जो उनकी ग्रेप्स का ग्रीन होने का मतलब ये है कि वो उसके मीनिंग में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू में ज़िंदा है। ओके गाइस, अब हम बढ़ते हैं इसकी लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ। तो पहला जो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस है वो है एजोनेंस है। तो आपको पता ही है एजोनेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे वॉल साउंड होती है वहाँ पे एक लाइंस के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो इसमें आई जो है वो इस लाइन में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रही है, जिस तरह आई टेक माई लिटिल फर्नीचर एंड द साउंड ऑफ ई इन द बट दे आर दैट दोज टू आर डेड। तो अब यहाँ पर देखिए इन दोनों लाइंस में आई और ई जो है वो यहाँ पे एजोनेस है क्योंकि उसकी रिपीटेशन हो रही है। नेक्स्ट है एनजेम्पेट आ गया। एनजेम्पेट क्या होता है, हर हेयर वॉज थिक विद मैनी अ कर्ल दैट आई क्लस्टर अराउंड हर डेथ। एनजेम्पेट का मतलब ये होता है कि जब एक बात जो है वो अभी क्लियर नहीं हुई, एक आइडिया ख़त्म नहीं हुआ और नेक्स्ट लाइन में अभी वो कंटिन्यू होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट हमारा लिटरेरी डिवाइस है वो है एलिट्रेशन है। बेसिकली एलिट्रेशन जो है वो क्विक रिपीटेशन है एनी वर्ड्स की, कोई सी भी साउंड हो जाए लेकिन वो वर्ड जो है वो उस साउंड से एक से स्टार्ट हो रहा हो। जिस तरह से यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने साउंड की एग्जांपल दी है वाई से, येट ये आर 7। तो आप देखिए येट भी वाई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जो है वो वाई से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए क्विक क्विक जो है वो रिपीटेशन होगी यहाँ पर। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें इसकी, द ग्रेव्स आर ग्रीन। तो आप देखिए ग्रेव्स भी जी से स्टार्ट हो रहा है और ग्रीन भी जी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है, क्विक रिपीटेशन आ गया। और एक और मैंने थर्ड इसमें एग्जांपल दी हुई है एंड ऑफन आफ्टर सनसेट सर। तो अब देखिए सन एस आ गया, सेट का भी एस आ गया और सर का भी एस। तो ये भी हमारा क्या है, एलिटेशन है। ओके नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस बेसिकली क्विक रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो कॉन्सोनेंट साउंड जो है उसकी क्विक रेपिटेशन आ जाए किसी लाइन में तो वो हमारा कॉन्सोनेंस हो जाता है। लाइक यहाँ पर जो है साउंड जो है इंच की साउंड आ रही है, जैसा सिंग आ सॉन्ग। तो देखिए नंग की जो साउंड है, एन जी की जो साउंड है वो यहाँ पर रिपीट हो रही है। और दूसरा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वहाँ पे मैंने आपको बताया आर जो है वो यहाँ पे कॉन्सोनेंस को शो कर रहा है, जैसा 12 स्टेप्स और मोर फ्रॉम। तो अब देखिए यहाँ पे और में आर, मोर में आर और फ्रॉम में आर जो है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और मदर्स डोर, तो यहाँ पे आर की जो है वो रिपीटेशन जो है वो यहाँ हो रही है। ओके नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर है वो है रिटोरिकल क्वेश्चंस। एक्चुअली रिटोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं कि रिटोरिकल क्वेश्चन जो है किसी पोइम में जो पोइट जो है वो पूछता है, लेकिन बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि वो इस क्वेश्चन का आंसर भी दे। वो जस्ट एक कुछ पॉइंट को उभारने के लिए या कोई माइंड में कुछ लाने के लिए, कॉन्सेप्ट लाने के लिए वो एक क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिकली उनका कोई ऐसा आइडिया नहीं होता कि उसका आंसर भी खुद दिया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पूछा गया था, व्हाट शुड इट नो ऑफ दैट। तो यानी कि वो उसको क्या पता है। यहाँ पे ये फर्स्ट में ही हमारे स्टैंडर्ड्स में आ जाता है फर्स्ट कि वो इतनी मासूम लड़की है कि उसको डेथ के बारे में नहीं पता है। इफ़ दे टू आर इन हेवन एंड वेयर आर दे। तो अब यहाँ पर वो जब वो लड़की वहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रही होती है कि दे आर वहाँ पे जो है वो
टू की डेथ हो चुकी है और वो हेवन में है। तो यहाँ पे अब देखिए वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर वो दो जो है हेवन में है तो हाउ टू यू आर सेवन, तो तुम अब सेवन कैसे हो सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है रिफ्रेन। तो रेफरेन बेसिकली ये हमारा रिपीटेशन ही होता है किसी की भी लाइन का। तो ये कुछ आइडिया, कोई लाइन जो बार बार रिपीट हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रेन कहते हैं। तो आपको पता है वी आर सेवन के इस पोइम का टाइटल भी यही है और इसके अंदर वी आर सेवन बहुत बार जो है वो रिपीट हो चुका हुआ है। तो ये हमारा क्या है, रिफ्रेन है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।